जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। जी हाँ बंधुओं, यदि आप लोगों को पितृपक्ष में किसी भी दिन चींटियां दिखाई देती हैं तो बस आपको एक काम करना है। जैसे ही आपको चींटियों का झुंड दिखाई देता है तो आपको 2 शब्द बोलना है। यह 2 शब्द इतने पावरफुल है, इन 2 शब्दों में इतनी ज्यादा शक्ति है कि आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट और आपके अटके हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आपने पितृपक्ष के दौरान चींटियों के झुंड को देखकर इन 2 शब्दों को बोल दिया तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पितृपक्ष में चींटियों से संबंधित क्या क्या करना चाहिए। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको चींटियों के लिए वह कौन सा शब्द है जो आपको बोलना है। जैसे ही आपको चींटियां दिखाई देती हैं तो आप चींटियों के लिए यदि ये एक शब्द बोल देंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। देखिए बंधुओं, चींटियों का संबंध पूर्वजों से भी होता है। चींटियों का संबंध राहु केतु से भी माना गया है। चींटियों का संबंध शनिदेव से भी माना गया है और माता लक्ष्मी से भी चींटियों को जोड़ा जाता है। बंधुओं, यह बहुत सुनहरा अवसर है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा दरिद्रता है, जिन लोगों के जीवन में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है, उन लोगों के लिए यह उपाय रामबाण साबित होगा। उनको इस उपाय के करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बंधुओं, चलिए वीडियो में आगे बढ़े। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। साथ ही बंधुओं, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध और है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। तो बंधुओं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपकी कोई पुरानी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही हो, उस इच्छा को पूरा करना हो तो आपको चींटियों को देखते ही इन 2 शब्दों को बोल देना है। साथ ही मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट हो वह भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। बंधुओं, कहा गया है जैसे ही मनुष्य को चींटियां दिखाई देती हैं तो मनुष्य चींटियों को झाड़ू मारकर भगाने का प्रयास करता है, चींटियों को अपने घर से निकालने का प्रयास करता है। कई लोग तो चींटियों को मार भी देते हैं। जी नहीं, यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस गलती से आप अपने राहु केतु शनि और सारे ग्रह खराब कर लेते हैं। इससे आपके पूर्वज भी नाराज हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी आप पर क्रोधित हो जाती हैं। तो बंधुओं, आपको यह कार्य बिल्कुल नहीं करना है। आपको वह करना है जो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। इन चींटियों के माध्यम से व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत बड़े बड़े लाभ ले सकता है। इन चींटियों को हल्के में मत लें। इन चींटियों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के सभी बिगड़े हुए कार्यों को बना सकता है। तो देखिए बंधु, व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, तो कुछ तो उसकी किस्मत के कारण आती हैं और कुछ समस्या व्यक्ति के जीवन में उनके खुद के कर्मों के कारण, जो हम तत्कालिक कर्म करते हैं उनसे समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो बंधुओं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि चींटियों को देखते ही आपको यह शब्द बोल देना है। इस शब्द के बोलते ही आपकी हर एक समस्या का निराकरण हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत छोटा प्रयोग है। यदि आप इसको पितृपक्ष के दौरान कर लेते हैं तो आपके जीवन में मानो चमत्कार ही हो जाएगा। बंधुओं, हमारी बातों को मजाक में बिल्कुल न लें। हम आप लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं, ऐसा उपाय देते हैं जिससे कि आप लोगों को लाभ हो सके। तो चलिए बंधुओं, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखते हैं। तो बंधुओं, यह प्रयोग बहुत छोटा है, बहुत सरल है। अब मैं इसको आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो बंधुओं, चींटियों को हल्के में बिल्कुल न लें। यह जो चींटियां होती हैं इनमें एक ऐसी ऊर्जा होती है, यह चींटियां राहु केतु जैसे ग्रहों को भी आकर्षित करती हैं। साथ ही यह चींटियां कुछ सकारात्मक शक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो बंधुओं, चींटियों को हल्के में बिल्कुल न लें। चींटियों के अंदर अदृश्य ऊर्जाएं होती हैं। तो बंधुओं, चींटियों को बिल्कुल भी आप लोग हल्के में न लें। यदि आप चींटियों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर में बहुत जल्दी ही सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव देखने को मिलेंगे। सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। कहने का मतलब यह है बंधुओं, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है, यह नकारात्मकता पूरी तरह से हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है यदि हम इन चींटियों को प्रसन्न कर देते हैं। तो बंधुओं, यदि आप लोग एक बार इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत
बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को लाभ मिलता है तो आप इस उपाय को दोबारा भी पितृपक्ष में दोहरा सकते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया होगा, यह काली चींटी हैं जो आपको बहुत कम दिखाई देंगी। काली चींटियां आप लोगों को हमेशा पवित्र जगह पर ही दिखाई देंगी, या फिर आपको किसी पीपल वृक्ष के नीचे दिखाई देंगी, या फिर बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर आपको यह काली चींटियां तुलसी के घरुए के आसपास दिखाई देंगी। इसी प्रकार बंधुओं, लाल चींटी आप लोगों को हर जगह दिखाई दे जाएंगी, लेकिन यह काली चींटी आप लोगों को बहुत कम दिखाई देंगी। तो बंधुओं, बड़ी वाली जो काली चींटियां होती हैं, इनमें कुछ अदृश्य और खास ऊर्जाएं होती हैं, इनमें एक अजीब सी शक्ति होती है। तो बंधुओं, इस समय यदि आप चींटियों का यह उपाय कर लेंगे तो आपका राहु, केतु, शनि, यह तीनों ग्रह एक दिन में ही आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। एक दिन में ही आपको इन ग्रहों के शुभ परिणाम देखने को मिलने लगेंगे। यदि आपने पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को किया तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बंधुओं, यदि आपके जीवन में आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, आपको अपने अच्छे कार्यों के उल्टे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करें। लोगों की समस्या है, जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, जीवन में बरकत नहीं है, आपकी कोई भी समस्या है, सारी समस्याओं का हल इस पितृपक्ष के दौरान यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। तो बंधुओं, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, आप उस परेशानी को अपने मन में रखते हुए, विचार करते हुए यह उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस उपाय को आप लोग किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत ही खास टोटका है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। बंधुओं, मैं तो यह कहती हूँ, यदि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं तो इस उपाय को आप लोग अमावस्या को जरूर दोहरा दिया करें। इस उपाय को यदि आप अमावस्या वाले दिन दोहरा देंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होता रहेगा। आपकी एक एक करके सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपको कर्ज की यदि समस्या है तो आपका कर्ज भी उतर जाएगा। इस उपाय के करने से यदि आपको लाभ मिलता है तो आप लोगों को हमने बता दिया है, आप लोग इस उपाय को अमावस्या के दिन दोहरा सकते हैं। तो बंधुओं, इनमें कुछ अदृश्य ऊर्जाएं होती हैं। सिर्फ काली चींटी, बड़ी वाली काली चींटी या फिर छोटी वाली काली चींटी, इन काली चींटियों में कुछ अदृश्य ऊर्जा होती है। तो ध्यान रहे बंधुओं, आप लोगों को लाल चींटी के ऊपर कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। आपको यह प्रयोग काली चींटी को देखते ही करना है। तो बंधुओं, आप चींटियों के लिए यह प्रयोग भी कर सकते हैं। एक सूखे नारियल को लें, उसमें आटे में चीनी मिलाकर उस नारियल के अंदर भर दें। तो बंधुओं, आप लोगों को एक नारियल का गोला लेना है, आपको उसके अंदर एक बड़ा सा छेद कर लेना है, उसमें आपको शक्कर मिला हुआ आटा मिलाकर, आटे में शक्कर मिला लें, उस शक्कर मिले हुए आटे को उस नारियल के अंदर भर दें। फिर आप उस नारियल को ले जाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां काली चींटियां निकलती हैं। तो बंधुओं, यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। देखिए बंधुओं, व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। आज के समय में हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। तो बंधुओं, यह छोटे छोटे से उपाय हैं। यदि व्यक्ति इन उपायों को करता रहता है, इन उपायों के द्वारा व्यक्ति बहुत से लाभ ले सकता है। तो बंधुओं, यदि आप चींटियों को देखकर यह कार्य करते हैं तो समझ लो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ सुमति होती है, जहाँ सुमत होती है वहाँ अच्छे कार्य होते हैं। तो बंधुओं, जहाँ अच्छे कार्य होते हैं वहाँ अच्छी किस्मत बन जाती है। तो बंधुओं, जहाँ किस्मत बन जाती है तो उस व्यक्ति के सारे कार्य अल्प प्रयास में ही सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति थोड़ा प्रयास करेगा और उसका वह कार्य बन जाएगा। तो बंधुओं, आप लोगों को एक कार्य और करना है। आप लोगों को बाजार से गरी का बुरादा लाना है। जो गरी का बारीक वाला बुरादा आता है, आप उसको बाजार से लाएं। आप अपनी जरूरत के अनुसार, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जितना खरीद सकें उतना यह चूरा ले आएं। तो बंधुओं, यदि आप लोग यह प्रयोग लगातार करेंगे तो आपको इसके अच्छे परिणाम बहुत जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो बंधुओं, आप कम से कम 1 केजी नारियल का बुरादा लाके अपने घर में रख लें और इस उपाय को लगातार करें।
तो बंधुओं, आप लोगों को इस प्रयोग को सुबह करना है। आप स्नान करके कर सकते हैं, चाहे तो आप हाथ पैर धुलकर भी बिना स्नान किए भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए दिन कोई निश्चित नहीं है, आप इन उपायों को किसी भी दिन कर सकते हैं। तो बंधुओं, जिसके प्रति आप जिन चींटियों के प्रति यह उपाय करने जा रहे हैं, तो उसके प्रति आपका कुछ मन में समर्पण भी रहना चाहिए, भाव भी रहना चाहिए। जैसे कि चींटियों का पहला गुण होता है परिश्रमी होना। चींटियां संसार में सबसे अधिक परिश्रमी जीव हैं, सबसे अधिक परिश्रम करती हैं। बंधुओं, आप लोगों ने देखा होगा कि चींटियां अपने से कभी नहीं थकती। इन चींटियों को चाहे जितना भी कार्य करना पड़े, चाहे जितना भी काम करना पड़े, लेकिन यह चींटियां अपने से कभी नहीं थकती। तो बंधुओं, आप जब इन चींटियों के लिए यह कार्य करेंगे तो आप में यह गुण जरूर आएगा। इसी प्रकार बंधुओं, चींटियों का दूसरा गुण है अपने से कई गुना भार लेकर चलने की क्षमता। जी हाँ बंधुओं, चींटियां अपने पीठ पर अपने से कई गुना भार लेकर चलती हैं। चींटियों के अंदर मैत्री भावना बहुत अधिक होती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और बंधुओं, सबसे अच्छी बात यह है कि यह चींटियां कभी भी आपस में लड़ती नहीं हैं। हिस्से बांट को लेकर कभी भी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो बंधुओं, यह गुण होते हैं चींटियों के अंदर। जो व्यक्ति परिश्रमी है और परिश्रम से अपना भोजन संग्रह करता है, अपना महीनों के लिए संचय करता है, अपने परिवार के लिए संचय करता है, इसी प्रकार बंधुओं चींटियां महीनों के लिए अपना भोजन एकत्रित कर लेती हैं। जब सर्दी पड़ती है तो यह नहीं हमें दिखाई देती हैं। चींटियां अपना भोजन पहले से ही एकत्रित कर लेती हैं। जैसे कि बंधुओं, आप लोगों ने देखा होगा जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो चींटियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो बंधुओं, यह कहाँ रहती हैं? यह अपने किसी बिल वगैरह में रहती हैं, वहीं यह ले जाकर अपना भोजन एकत्रित कर लेती हैं। तो बंधुओं, चींटियों से हमें एक सीख और मिलती है। चींटियों के अंदर संचय की क्षमता बहुत अधिक होती है। बंधुओं, चींटियों के जो गुण हैं वह गुण हर एक मनुष्य के अंदर भी होने चाहिए। तो बंधुओं, जब हम किसी को आदर्श मानते हैं, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, संसार में यदि उसके अंदर गुण हैं तो हमें वहां से ले लेने चाहिए। तो बंधुओं, अब इस प्रयोग की बात कर लेते हैं जो गुण चींटी में पाए जाते हैं। यदि यह गुण हमारे अंदर आ जाएं तो हम अपने भाग्य को कोसना हमेशा के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा भाग्य चमक जाएगा और हमारे सारे कार्य बनने लगेंगे। चींटियों के अंदर एक गुण और होता है कि चींटियां दूरदर्शी भी होती हैं कि बरसात का समय आने वाला है, जाड़े का समय आने वाला है, तो यह अपना भोजन इकट्ठा करने में लग जाती हैं और यह पूरा अपना भोजन इकट्ठा करके पहले से ही रख लेती हैं। तो बंधुओं, यह सब गुण मनुष्य के अंदर भी होना चाहिए। परिश्रम मनुष्य के अंदर भी होना चाहिए, क्षमता भाव मनुष्य के अंदर भी होना चाहिए, सही एक दूसरे का सहयोग करने की प्रवृत्ति भी मनुष्य के अंदर होना चाहिए। और जब यह सब गुण आ जाएंगे मनुष्य के अंदर तो फिर हमारा भाग्य खराब कैसे रहेगा, हमारा भाग्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो बंधुओं, आप नारियल का चूरा ले आए हैं, जो बुरादा लेकर आप नारियल का ले आए हैं, उसको आपको थोड़ा सा कागज में ले लेना है और आपको अपने घर से बाहर जाना। जब आप अपने घर से बाहर निकले तो आप पेड़ पौधों के नीचे नजर बनाए, जहाँ आपको इन चींटियों का बिल दिखे तो आपको वहाँ पर यह प्रयोग करना है। तो बंधुओं, जो आप चूरा लेकर घर से जा रहे हैं, आप लोगों को जैसे ही चींटियों का झुंड मिल जाता है, आपको उस चूरे को वहाँ पर छोड़ देना है। फिर आप देखेंगे कि चींटियां आपने जो चूरा वहाँ पर रखा है उस चूरे को अपने बिलों में खींच ले जाएंगी, अपने बिल में ले जाकर एकत्रित करेंगी। तो बंधुओं, जैसे कि आप अपने घर से बुरादा लेकर निकले और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा और आपको जल्द ही कहीं पर चींटियों का झुंड मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका कार्य बहुत शीघ्र बनेगा, बहुत ही जल्द ही आपका पूरा कार्य बनेगा। चींटियों को भोजन मिल गया है। दूसरा बंधुओं, यदि आप लोगों को चींटियां लाइन में कतार बनाए हुए दिखाई देती हैं तो समझ लेना आपका कार्य और जल्दी पूरा होगा। इसी प्रकार बंधुओं, आप लोग यह गलती न करें, एक दो चींटी जहां पर हैं वहां पर आप इस प्रयोग को न करें, नहीं तो आपका कार्य तो होगा तो कार्य में विलम्ब बहुत होगा। जहां पर पूरा चींटियों का दल हो वहां पर ही आपको इस प्रयोग को करना है। तो इसीलिए आप इन चींटियों की तलाश में बरगद पीपल जैसे पेड़ों के नीचे जाएं, या फिर आपको अपने घर में तुलसी का जो घरुआ है वहाँ पर आपको काली चींटियां दिखाई दे रही हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अपने वीडियो के टाइटल में ही आपको बताया है, शुरुआत में ही हमने आपको बताया है कि आपको बोलना क्या है। तो बंधुओं, इस गरी के बुरादा को डालते हुए आपको बोलना है ओम मम सर्व कार्य सिद्ध्यते पिपलिका नमस्तुते। आपको यह शब्द बोलना है।
ऐसा बोलते हुए बंधुओं आपको वह बुरादा चींटियों के पास डाल देना है। इस उपाय को आप लोग लगातार करेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि आप इस उपाय को अमावस्या के दिन जरूर दोहराया करें। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार रहेगा। कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट परेशानियां नहीं आएंगी। तो बंधुओं, गुणवान व्यक्ति को हमेशा इस संसार में सम्मान देना चाहिए। यह मायने नहीं रखता है कि वह व्यक्ति देखने में कैसा है, वह जीव कैसा है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। उसके गुणों की पूजा करनी चाहिए और विद्वान व्यक्ति सब जगह पूजना चाहिए। विद्वानस्य सर्वत्र पूजते, ऐसा भी कहा गया है। तो बंधुओं, सामने वाला व्यक्ति यदि ज्ञानी है, उसकी शकल को ना देखें, उसके कपड़ों को ना देखें, बस आप उसके गुणों को देखें और उसके गुणों का चयन अपने जीवन में करें। तो बंधुओं, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, किसी के अंदर यह अच्छाइयाँ और यह गुण दिखाई देते हैं तो हमें उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। कहीं पर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, यदि आप इन चींटियों के प्रति यह कार्य करते हैं, चींटियों का सम्मान करते हैं, तो आपका कैसा भी कार्य हो वह अटका पड़ा है, काफी लंबे समय से आप उसको करने का प्रयास कर रहे थे, वह हो ही नहीं रहा था, लेकिन अब आपका वह कार्य जरूर हो जाएगा। तो बंधुओं, आप इस उपाय को यदि करते हैं तो आपके नए भाग्य का निर्माण हो रहा है। इस उपाय को करने से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत मिलता है, और बंधुओं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका फल हमें थोड़ी विलंब से मिलता है, समय लेकर मिलता है। भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ताकत कुछ दिनों के बाद आएगी। यदि हम कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं तो हमारे शरीर में ताकत बहुत जल्द ही आ जाती है। हमारा दायित्व यह है कि हम दायित्वों का पालन करें और जैसे कि चींटी हुई, मछली हुई, कुत्ता हुआ, गाय हुआ, इनकी अपने जीवन में सेवा जरूर करते रहें। इनकी सेवा करने से हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानियां हैं, हमारे सारे कष्ट कटते हैं। हमारे ऊपर से जो संकट हमारे ऊपर आने वाला होता है वह भी टल जाता है। अपना दायित्व समझकर बंधुओं यह कार्य कर लीजिए, यह मंत्र बोल दीजिए और यह जो आप सामग्री ले गए हैं, गरी के बुरादे को लेकर गए हैं, उसको वहां डाल दीजिए। ऐसा आप लगातार 40 दिन तक करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कार्य अटके हुए थे, जो भी परेशानी है, उसका धीरे धीरे अंत होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। खासकर बंधुओं, पितृ अमावस्या को तो आपको यह कार्य जरूर करना है। आपको इस कार्य के लिए 3 वृक्षों के नीचे जरूर जाना है। बरगद, पीपल और बेलपत्र, इनके नीचे जाकर आपको यदि चींटियां मिल जाती हैं तो समझ लो कि आपके जीवन की समस्या अब सारी समाप्त हो जाएगी। तो बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार जो जीव मेहनती होते हैं वे शनिदेव महाराज के प्रतीक होते हैं। जिनमें चींटियां भी बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं तो यह भी शनिदेव महाराज का प्रतीक होती हैं। चींटियों का संबंध पूर्वजों से भी जोड़ा जाता है। चींटियों का संबंध माता लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है और इन काली चींटियों में ग्रहों की कुछ शक्तियां होती हैं। ग्रहों को कंट्रोल करने की इन काली चींटियों में शक्ति होती है। तो बंधुओं, यदि आप यह कार्य करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, कुछ समय तक आप लगातार इस उपाय को करते हैं, तो समझ लो आपके ऊपर राहु केतु के दुष्प्रभाव जो पड़ रहे थे, शनि और राहु का जो प्रभाव आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा था, बुरे परिणाम आपको इन ग्रहों से मिल रहे थे, तो वह भी आप शांत हो जाएंगे। यदि चींटियां आपसे प्रसन्न हो गई तो आपके जीवन में समझ लो चमत्कार हो जाएगा। आप माला माल हो जाएंगे, या यूं कहें कि आपको करोड़पति बनते हुए समय नहीं लगेगा। आप अपने मन में जो चाहेंगे, जो कामना आप चाहते हैं, वह आपकी पूरी हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में भी बंधुओं लिखा है कि यदि हम चींटियों को प्रसन्न कर लेते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी अपना असर दिखाती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन से समाप्त हो जाती हैं। तो बंधुओं, यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो फिर आप चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का भार जल्द ही उतर जाता है। ऐसा इंसान हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर आप शनिदेव की बुरी दशा से परेशान हैं, बुरी दशा चल रही है आपके जीवन में, शनिदेव की, राहु केतु की महादशा चल रही है, तो आप चींटियों को आटा जरूर खिलाना शुरू कर दें। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो बंधुओं, जैसा कि हमने आपको चींटियों के बारे में बहुत कुछ बताया है, कहते हैं चींटियों का कनेक्शन हमारी किस्मत से होता है। जैसे कि किसी की छत पर बहुत ज्यादा चींटियां निकल रही हैं, किसी के रसोई घर में बहुत ज्यादा चींटियां निकलती हैं, आंगन में जैसे बहुत चींटियों का झुंड निकल रहा है, तो इन चींटियों के झुंड के साथ हमारे घर में निकलने का क्या मतलब होता है। तो आइए आज हम आपको यह भी बता देते हैं कि यदि हमारे छत पर
जब एक झुंड में चींटियां निकल रही हैं तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो बंधुओं, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सनातन धर्म में जितने जीव हैं 64,000 योनियां हैं। हर एक योनि में जीव भटक रहा है, हर एक जीव के अंदर भगवान का वास होता है। तो बंधुओं, यह जो काली चींटियां होती हैं यह एक तरह से भगवान विष्णु का ही प्रतीक मानी गई हैं। इसी प्रकार बंधुओं, ग्रहों में शनि ग्रह का आधिपत्य काली चींटियों के ऊपर माना गया है। तो बंधुओं, चींटी को चावल का आटा खिलाने से कहते हैं वैकुंठ का सुख मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस कार्य को करता है, विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है, तो उस व्यक्ति को भगवान विष्णु के वैकुंठ जाने का अवसर प्राप्त होता है। जब अंत समय में उसकी मृत्यु होती है तो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को ही जाता है। बंधुओं, जो लोग चावल के आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को डालते हैं उन्हें वैकुंठ धाम मिलता है, वैकुंठ का सुख मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा उनके परिवार पर सदैव बनी रहती है। इसी प्रकार बंधुओं, चींटियों को आटे का चूरमा डालने से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। तो अब यह आटे का चूरमा आप कैसे बनाएंगे? आपको मीठी पूड़ियाँ बनानी है और उसको छोटा सा बारीक कर लेना है और चींटियों को डाल देना है। बन गया आटे का चूरमा। इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। यह उपाय करने से आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उन कठिनाइयों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। हर एक सुख की आप लोगों को प्राप्ति होगी। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े कलह कलेश बहुत रहता है, उन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए, उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। बंधुओं, हमने आपको बताया है यदि आप चींटियों को नारियल का बूरा डालते हैं, सूखा वाला जो नारियल का बूरा होता है, तो यदि आप चींटियों को नारियल का बूरा डालते हैं तो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में यदि इस उपाय को करता है तो उसके चेहरे का प्रकाश बढ़ जाता है। इसी प्रकार बंधुओं, चींटियों को बादाम और चीनी का चूरा मिलाकर डालने से पद की उन्नति होती है। आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपकी पद उन्नति होना निश्चित हो जाता है। नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा ऐसा करने से। वहीं आपका जो व्यापार है, कारोबार है, वह घाटे से निकलकर मुनाफे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इस उपाय को करने से आप बड़े से बड़े कर्ज को भी उतार सकते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।